तो फ्रेंड्स अर्ली 90s के इन्वेस्टर्स कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे। जब वो इन्वेस्टमेंट करते थे तो उनका स्टॉक ब्रोकर उन्हें एक सर्टिफिकेट देता था। उस सर्टिफिकेट को कहते थे पेपर शेयर सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता था कि किस कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं, पर शेयर क्या प्राइस पे किया गया है और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। वो सर्टिफिकेट होता था और वही प्रूफ होता था, हाँ आपने ये शेयर बाय करके रखे। और आपको क्या करना होता था, उस सर्टिफिकेट को संभाल के रखना होता था जब तक आप उनको सेल नहीं करना चाहते। जब आपको उनको सेल करना होता है तो आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाते थे, तो आपको वो सर्टिफिकेट उसको देते थे और करंट प्राइस जो भी शेयर का आता था उसके हिसाब से आपको पेमेंट वापस मिल जाता था। लेकिन 1996 के बाद डीमेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। अभी इससे क्या हुआ कि पेपर सर्टिफिकेट, जो पेपर शेयर सर्टिफिकेट होते थे उनको हटाया गया और डिजिटली डिलीवरी देनी शुरू कर दी गई डीमेट अकाउंट में शेयर्स की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे खोलते हैं और इसको क्यों खोलना है। और मैं आपको इसी के साथ बताऊंगा कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिटेल में पता चल जाएगा डीमेट अकाउंट एक्चुअली में है क्या। सिर्फ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा, कोई भी ऐसे थ्रेटिकल आपने देखे टेस्ट तो देना नहीं है। आपको सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगा कि डीमेट अकाउंट एक्चुअल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड डीमेट अकाउंट क्या होता है ये समझने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए आपने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, तो आप कैसे करवाओगे। आप कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आप बैंक में जाओगे और अपने बैंक सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवाओगे। तो फ्रेंड इसी तरह जब आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट बेसिकली एक अकाउंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली आपके शेयर बाय किए गए शेयर्स को संभाल के रखता है। बिल्कुल सेफ होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा ये कंट्रोल्ड होता है। उसके अंडर उसकी सुपरविजन में ये डीमेट अकाउंट्स होते हैं और आपके जो शेयर्स बाय होते हैं उसमें सिक्योरली वहां पे जमा होते हैं। और जब भी आप चाहो, मान लीजिए आपने आज बाय किए हैं, जब भी आप चाहो आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉग इन करते हो और उन शेयर्स को बेच सकते हो। और जब भी चाहो अपने शेयर्स की वैल्यू चेक करने के लिए अपने डीमेट अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो। सो ये होता है बेसिकली एक डीमेट अकाउंट। तो इंडिया में एज ऑफ नाउ दो डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती हैं। एक होती है सीडीएसएल, एक होती है एनएसडीएल। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दो अलग अलग कह सकते हो कंपनीज है जो सेम सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और ये आप पे होता है कि कौन सी सर्विस आपने चूज करनी है, किसकी सर्विस आपको अच्छी लगती है आप उसकी चूज कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि आप डायरेक्टली सीडीएसएल और एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाकर डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये डायरेक्टली डीमेट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। इसके लिए बीच में होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिनको सिंपल भाषा में हम स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर एक मीडियम होता है जो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में मदद करता है। और जब भी आप शेयर्स को बाय करते हो वो आपको आपके बाय किए गए शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में सिक्योरली प्रोवाइड करवा देता है, वहां पे डिलीवरी आपकी दे देता है। और ये जो डीपी होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, ये भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, उनकी सुपरविजन में ही चलते हैं। जैसे कि बैंक्स होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी गाइडलाइंस देगा उसके हिसाब से ही सभी बैंक को चलना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो। सभी बैंक्स को जैसे आरबीआई के अंडर चलना पड़ता है उसी तरह सभी जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज होती हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, स्टॉक ब्रोकर्स, ये सभी कंपनीज को उनके अंडर चलना पड़ता है। जो भी सेबी गाइडलाइंस बनाएगा उनके हिसाब से चलना पड़ता है। सो ये सभी एक कंट्रोल्ड मैनर में चलते हैं, कहीं किसी भी जगह पे आपके साथ फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया है कि डीमेट अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया, इसको डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट कहते हैं, जो सिंपली आपका बाय गए गए शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करके रखता है, सिक्योर रखता है। तो डीमेट अकाउंट का यही पर्पस होता है कि आपके बाय किए गए शेयर वहां पे जमा रहेंगे और जब भी आप चाहो लॉगिन करके बेच सकते हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया सेबी के अंडर होते हैं तो बिल्कुल सेफ चीज होती है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आता है कि डीमेट अकाउंट खोलना कहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया उसके लिए होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डायरेक्टली आप सीडीएसएल और एनएसडीएल पे जाकर अकाउंट नहीं खोल सकते हो। तो अभी आपको एक स्टॉक ब्रोकर चुनना होता है, एक अच्छा रिलायबल स्टॉक ब्रोकर चुनना होता है जो कि ट्रस्टेड हो, जिसका एक कस्टमर क्लाइंट बेस बहुत ही ज्यादा हो, जो कि आपके साथ फ्रॉड करके भागने के जीरो चांस हो। ठीक है, वैसे तो भाग सकते नहीं क्योंकि सेबी के अंडर कंट्रोल्ड होते हैं और सेबी पूरा बहुत स्ट्रिक्ट होता है
कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फंड्स हमेशा सेफ रहें। जब जो स्टॉक ब्रोकर होता है उसके अंडर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो एक मीडियम होता है। जब आप बाय एंड सेल करते हो वो सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करता है। अकाउंट जो डीमेट अकाउंट है वो तो सेबी के अंडर चलता है, जैसे सीडीएसएल और एनएसडीएल के अंडर, तो आपके अकाउंट्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो अभी बात आती है कि डीमेट अकाउंट मतलब शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कैसे कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यही मेन प्रॉब्लम होता है, लोगों को समझ नहीं आता है। बिल्कुल इजी होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ 15 मिनट में डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए फ्रेंड, सो आपको शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास होना चाहिए बैंक अकाउंट, वो तो ऑब्वियसली सभी के पास होता है। उसके बाद होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद होना चाहिए डीमेट अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट होता है फ्रेंड्स, ये एक स्टॉक ब्रोकर ही प्रोवाइड कर देता है। जो भी स्टॉक ब्रोकर आप चूज करोगे वो आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट एक साथ ही खोल देता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे कि मैं रेकमेंड करता हूं, जीरोधा देश का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है और मोस्ट रिलायबल डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है। यहाँ पे फायदा क्या होता है फ्रेंड, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अगर इक्विटी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे, किसी कंपनी के शेयर बाय करोगे, सेल करोगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो किसी तरह की ब्रोकरेज ही नहीं लेते हैं। बिल्कुल फ्री टू ट्रेड प्लेटफॉर्म है। जस्ट बस जब आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, कि अभी अगर आप बिगनर हो आपको नहीं पता होगा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, उसी दिन बाय करना उसी दिन सेल करना, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। इन दैट केस सिर्फ 20 रुपीज पर ऑर्डर लेते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो, मतलब एक बार एक शेयर बाय करके आप उसको होल्ड करोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 10 साल 20 साल, तो फिर इन दैट केस ये अपनी ओर से कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और जो जीरोदा है इसका जो क्लाइंट बेस है इंडिया में टॉप ब्रोकर है। जैसे बैंक्स में एचडीएफसी बैंक होता है, उसी लेवल की इसकी रेपुटेशन है स्टॉक मार्केट में। नंबर 1 पे स्टॉक ब्रोकर, डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर में अभी तक क्लाइंट बेस के हिसाब से जीरोदा है। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर आप इसकी रेटिंग देखोगे तो बिल्कुल टॉप पे आता है। कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होती हैं, रेयर कंप्लेंट्स होती हैं, और इनकी जो टीम है बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, इसका मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आपको डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। 15 मिनट लगेंगे फ्रेंड, जैसे फेसबुक का अकाउंट खुलता है ना वैसे ही डीमेट अकाउंट खुलता है। सिर्फ 15 मिनट की प्रोसेस होती है, आपको सिर्फ अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और आपका डीमेट अकाउंट 24 घंटे में तैयार हो जाता है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत होना, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और जैसे कि मैंने बताया, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वीडियो का लिंक भी है, आप वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करना है। और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में डीमेट अकाउंट होता क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।